एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारा बच्चा आखिर कब चलना सीखेगा, क्या क्या स्टेजेस होती है और कब बच्चा चलना सीखता है और हम किस तरीके से बच्चे को चलना सिखा सकते हैं। अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल है तो इन सारी चीज़ों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं कि बच्चा चलना स्टार्ट कब करता है और आप उसको कैसे जल्दी चलना सिखा सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ध्यान रखिए कि आपने बेबी को कभी भी किसी और बेबी से कंपेयर मत कीजिए। कुछ बच्चे थोड़ा जल्दी चलना सीख जाते हैं पर कुछ बच्चे थोड़ा लेट से चलते हैं। पर इजीली 10 महीने से लेकर 16 महीने की उम्र में बच्चा जो है चलना स्टार्ट कर देते हैं। हर बेबी की डेवलपमेंट अलग होती है, तो इसलिए अपने बच्चे को किसी और बच्चे से कंपेयर करना गलत है। देखिए, बच्चे के चलने के जो प्रोसेस होते हैं उसमें 7 स्टेज होती है। नंबर 1 स्टेज होती है रोल ओवर करना, यानी कि बच्चे का पलटना। ये बच्चा 3 से 4 महीने की उम्र में करने लगता है। इसे करने से बच्चा अपने आप को तैयार कर रहा है आगे चलने के लिए। बच्चे को रोल ओवर अच्छे से कराने के लिए, जल्दी करने के लिए आप बच्चे को टम्मी टाइम दे सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेज होती है वो होती है सिटिंग अप, यानी कि बैठने की कोशिश। 6 से 8 महीने के होने पर बच्चा जो है बैठने लग जाता है बिना सहारे के, और कुछ देर बैठकर हो सकता है कि बच्चा जो है डर के गिर जाए, पर आपको ट्राई करते रहना चाहिए। नेक्स्ट स्टेज होती है क्राउलिंग, यानी कि बच्चे जो है 5 से 7 महीने पे घुटनों के बल चलना शुरू कर देते हैं। इस टाइम पर उनकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। बच्चे काफ़ी क्यूरियस भी रहते हैं। कुछ बच्चे 8.5 महीने में क्राउलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जो स्टेज है वो होती है पुलिंग अप, यानी कि शरीर को ऊपर की ओर खींचना। और आपने देखा होगा कि क्राउलिंग के बाद अक्सर बच्चे सहारे से उठने की कोशिश करते हैं और सहारा लेकर खड़ा होना शुरू कर देते हैं। आमतौर पर बच्चा ऐसा 6 से 7 महीने के बीच में कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज है स्टैंडिंग, यानी कि खड़े होना। इससे पहले वाली जो स्टेज में बच्चे बड़े खड़े होने की कोशिश करते हैं, बट स्टैंडिंग वाली स्टेज में बच्चे जो है कुछ चीज़ों को पकड़ के कुछ टाइम तक खड़े रहते हैं। पर आपका बेबी भी ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब बच्चा जल्दी ही चलने वाला है। नेक्स्ट जो स्टेज आती है क्लोजिंग, यानी कि मदद से चलना। सहारे से खड़े होने के बाद बच्चा धीरे धीरे सपोर्ट लेकर चलने लग जाता है। ऐसे 7 से 10 महीने की उम्र में बच्चे करने लग जाते हैं। इस टाइम पर बच्चे पेरेंट्स की उंगली पकड़कर भी और कभी कभी दीवार के सहारे जो है ऐसे चलने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे टेबल के सहारे ऐसे राउंड राउंड थोड़ा सा जो है चारों तरफ घूमने लग जाते हैं। ये स्टेज है जिसे हम क्लोजिंग कहते हैं। फिर आई है स्टेज जब बच्चा जो है बिना किसी मदद से अपने आप खड़े होने लग जाते हैं। ये 10 से 12 महीने की उम्र में बच्चे करते हैं। धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर बच्चे चलना सीख जाते हैं। यही वो टाइम है जिसका आपने इतने दिनों से वेट किया था, और इस टाइम पर बच्चा अकेले चलने लग जाता है और इस चीज़ को काफ़ी इंजॉय भी करता है। पर देखिए, अगर आपका बच्चा 1 साल का हो गया है और अभी तक चलना नहीं सीखा है और वो कुछ चीज़ें पकड़कर उनके सहारे से चलने लगा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि कुछ टाइम के बाद आपका बच्चा चलने लगेगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताती हूँ जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपने बच्चे को जल्दी चलना सिखा सकते हैं। इवन जब भी बच्चे को चलना आप सिखा रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि बच्चे को नंगे पैर चलाना सिखाएं। शूज़ या स्टार्टिंग में मत पहनाइए, क्योंकि इससे बच्चे को ग्रिप अच्छे से फर्श पर नहीं बनती। बच्चे को भी समझ में नहीं आता कि कैसे ग्रिप बनाने, कैसे बैलेंस बनाना है। तो शुरुआत जब भी करे तो बच्चे को नंगे पैर पर ही चलने दे। अगर उसे टाइम पर ठंड है तो एकदम पतली कॉटन की जो सॉक्स होती है आप वो पहना सकते हैं, पर शूज़ पहनकर चलने के लिए प्रैक्टिस आप बिल्कुल भी मत करिए। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे को जल्दी से जल्दी चलना सिखाएं तो आपको स्टार्टिंग से ही बच्चे की मसाज करनी चाहिए। मसाज करना आप 1 महीने के बाद से स्टार्ट कर सकते हैं, और ये मसाज आप 1.5 साल तक बेबी को ज़रूर करिए। मसाज करने से बच्चे की मसल्स और बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है और बच्चे जल्दी चलना
सीख जाते हैं। इसके अलावा बच्चे को टमी टाइम देने से भी बच्चे जल्दी चलना सीखते हैं। तो आप बच्चे को 3 महीने की उम्र में टमी टाइम देना शुरू करें। इससे बच्चा जल्दी बैठना चलना सीखता है। फिर बच्चे को आपको जो है स्टैंडिंग प्रैक्टिस भी करवानी है, यानी कि बच्चे को थोड़ा थोड़ा खड़ा करके बच्चे को बैलेंस समझने में ये कम आएगा। बच्चे को उंगली पकड़कर आप आगे की साइड खड़े होकर अपनी ओर चलाएं। इससे भी बच्चा जो है जल्दी चलना सीखता है। इसके अलावा बच्चे को पस्तो यानी धकेलने वाली जो खिलौने होते हैं ना, जिसे पकड़कर बच्चे चलते हैं, आप वो दे सकते हैं। इससे बच्चे का बैलेंस अच्छा बनता है और बच्चे को कॉन्फिडेंस समझ में आता है और वो बच्चे को चलने में काफ़ी मदद करता है। आप अगर चाहे तो बेबी को वॉकर भी दे सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि वॉकर नहीं देने चाहिए, पर हाँ, अगर आपको ठीक लगता है तो थोड़े बहुत टाइम के लिए वॉकर उसे दे सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो आप वॉकर के बिना भी बच्चे को चलाना सिखा सकते हैं। जब बच्चा धीरे धीरे सीख रहा हो चलना, तो उस टाइम पर बच्चे की पसंद की चीज़ें आपको बच्चे के सामने रखनी चाहिए, ताकि बच्चा उन्हें पकड़ने की कोशिश करे और आगे बढ़ने की कोशिश करे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब बच्चा चलना सीख रहा है और अगर आपको लग रहा है कि बच्चा थोड़े टाइम ले रहा है और आपको पेशेंस रखना है, बच्चा थोड़े दिनों में ही चलना सीख जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे का नेक कंट्रोल, बैक कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, बच्चा अगर 12 महीने का हो गया है, बच्चा बिल्कुल भी बैठ नहीं पाता, तो ऐसे केस में आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जब भी बच्चा चलना सीख रहा हो तो आपको बच्चे को कभी भी अकेले नहीं छोड़ना है और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे के आसपास कुछ नोकीली चीज़ तो नहीं है जिसपे बच्चे का पैर जाए तो बच्चे को चोट ना लग पाए, या फिर गड्ढा वगैरह तो नहीं है। तो बस इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और इसके साथ आप बेबी को धीरे धीरे प्रैक्टिस करवा